फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये है हमारी आज की डीआई। ये कहाँ से शुरू करा ये मैंने, इतना कुछ बताना रह गया था। ठीक है। और ये शेड्यूल है हमारा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ये देख सकते हैं। इसमें मल्टीपल वीडियोस ऐड हो चुके हैं अब तक। इसमें भी मल्टीपल वीडियो ऐड हो चुके हैं। ये ऑलरेडी मेंस लेवल जो आपको बताया जा रहा है, आप यहाँ पे भी मेंस पढ़ सकते हैं। और एक और था मेंस, ये भी एक मेंस है। हाँ, ये एक मेंस है। और ये एक मेंस है। आप यहाँ पर जाकर मेंस लेवल के वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेलिस्ट बन चुकी हैं मेंस की। मेरे साथ करें मेंस की तैयारी करके भी बहुत सारे वीडियोस हैं। अ, ये हमारे करंट जो 3 एग्जाम्स हैं। और ये जो है हमारा आज का फर्स्ट ईआई। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बनाना शुरू करें। ये हमारे लिए है और इसको बनाते हैं हम। यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, है ना? यहाँ कैसे बन जाएगा? यहाँ नहीं बन पाएगा ये, इसको इसमें बना लेते हैं। ठीक है। क्या है? The below table shows information about the percentage of the technical employee, the ratio of the number of HR to technical employee, and total number of employees in the five different companies. Percent of the technical employee. देखिए, ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है परसेंटेज ऑफ अ टेक्निकल एम्प्लॉय आउट ऑफ अ टोटल एम्प्लॉय। मतलब टोटल में से परसेंट 55% ये है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ HR टू द टेक्निकल एम्प्लॉय। HR से टेक्निकल एम्प्लॉय का यहाँ पर डेटा दे दिया है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये टोटल दे दिया है। ये सिर्फ इसका था, ये टेक्निकल का था। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या है? नंबर ऑफ अ टेक्निकल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ अ HR एम्प्लॉय एंड द नंबर ऑफ अ फाइनेंस एम्प्लॉय। या इसका मतलब हमारे पास कितने लोग हैं? हम डेटा बनाएंगे टेक्निकल का, HR का, HR और टेक्निकल का, ठीक है, और फाइनेंस का। यही डेटा बन सकता है। ठीक। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, टोटल भी बना ही लेते हैं। टेक्निकल, HR और फाइनेंस और टोटल बनेगा कैसे है, उसको बात करते हैं हम। A B C D कितने? E। A B C D E। ठीक है। क्या बोल दिया इन्होंने? इन्होंने बोला है टू सॉल्व y² जीरो दिस इक्वेशन एंड गेट ट्वाइस द हायर एंड द 5 times of the lower roots are HR employee in company B and HR employee in a company C respectively। इसके देखिए, पहले हम इसके दोनों रूट निकाल लेते हैं। y² - 62 y +96 0। हमें इस पर काम करना है। 12 × 96 होता है। हम्म, ये तो 12 और 40 तो 6 तो 8 × 5 = 40। तो ये तो हो नहीं रहा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यहाँ तो हो रहा था क्या, 24 और 40? ये तो नहीं बनेगा। 8 × 5 = 40, फिर ने तो हटाई दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64।
6 पंजे या 15, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 14 दूनी 32, ठीक है। ये देखिए 3 दूनी 6 और नहीं, ये 5 है अपना। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 30 और 32। ठीक है, हमारे दो रूट बन चुके हैं, एक है 30 और एक है 32। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके मैंने 1.5 घंटे और 2 घंटे के वीडियोस डाले हैं, उसमें आप मैंने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक बताई है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की। आप चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द बैंकिंग पंडित डालकर देखिए, आपको बहुत अच्छे लेंथी वीडियोस दिखेंगे जहां पर हमने बेसिक टू एडवांस इसको कवर करा है। अब ये हमारा स्मॉल रूट है, ये हमारा हायर रूट है। अब क्या बोल रहा है, जब आप हायर रूट को ट्वाइस कर दोगे तो निकलेगा HR एम्प्लॉय इन अ बी। क्या करेंगे, जब हायर रूट का ट्वाइस करो, 32 दूनी 64, तो HR एम्प्लॉय आ गए बी के। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, एंड द कंपनी सी, और क्या 5 टाइम करो लोअर रूट का, लोअर रूट का 5 टाइम करोगे 150, 150 एम्प्लॉय आ गए कंपनी सी में HR। क्या आ गया डेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और क्योंकि और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक, हमारा HR आ चुका है, हमारा HR बी में आ चुका है। यहाँ पे हमें बी का रेशियो दे रखा है, सी का रेशियो दे रखा है। ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, ये HR टू टेक्निक है ना, तो HR की वैल्यू 4 है और HR की वैल्यू 5 है। बी में HR, रियल HR कितने हैं, 64। रेशियो वाले HR कितने हैं, 4। रियल वाले HR को आप हमेशा ऊपर लिखोगे, रेशियो वाली चीजों को हमेशा आप नीचे लिखोगे। आपको निकालना क्या है, 9 की वैल्यू। जैसे ही 9 निकालोगे आपको टेक्निकल एम्प्लॉय पता चल जाएंगे कंपनी बी में, तो 9 की वैल्यू निकाल दो। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 9 जा 144, 144 एम्प्लॉयज आ गए किसमें, किसमें आए हैं ये, बी में फाइन, ओ सॉरी, बी में टेक्निकल। ठीक है, इधर की तरफ टेक्निकल है, इधर फाइनेंस है। अब 5 देखो, 5 रियल वैल्यू 150 है, रेशियो की वैल्यू 5 है, निकालना आपको 9 है, निकाल दो। 5 तिया 15, नौठा नौती 27, 270 हो गए HR, आई मीन टेक्निकल इन सी। हमारा सी का डेटा अप्रोक्स आ चुका है, आप इसको ऐड करके टोटल भी निकाल सकते हो। अरे टोटल कैसे निकाल सकते हो, नहीं 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 नहीं। देखो भाई, अब क्या करेंगे हम, इस इसको बताओ क्या क्या लिखते हैं। ये वैल्यू है 9/16 की, ये वैल्यू है 8 बाई, नो नो नो, 5/8 की, 5/8 की। देखिए 12, 12 5 16, हाँ, ये है 5/8 की, ये है 9/16 की। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 9 जो है वो टोटल का टेक्निकल एम्प्लॉय, देखिए 16/9 आपको क्या बता रहा है, ये है टोटल और ये है टेक्निकल। ठीक है, टोटल और टेक्निकल। टोटल एम्प्लॉय टेक्निकल आपको पता है किसमें, सी में। सी में टेक्निकल कितने हैं, 270। तो 270 अगर 9 की वैल्यू है तो आप टोटल निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 16 करके। 9 18 9 3 27, 16 3 48। टोटल वैल्यू आ चुकी है सी में है ना, टोटल वैल्यू आ चुकी है 480 सी की। ठीक है, देखो भाई, मैंने बी पर काम हम नहीं कर सकते क्योंकि बी के हमारे पास परसेंटेज गिवन नहीं है। ये आ चुका है, अब क्या, अब बस इन दोनों का टोटल करो और फाइनेंस निकल जाएगा। सी का तो टोटल वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है, सी के सभी वैल्यू निकल जाएंगी। अब इस 20 का, अगर इधर के 20 को हटा दो और इनको जोड़ दो तो 400 हो जाएगा, 420, 420 इसमें से घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब देखो, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 480 2x की वैल्यू है ना,
तो 480 2x की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? दो दूनी चार, दो चौके आठ। ठीक। एकमात्र x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। तो आप यहाँ पे 240 लिख सकते हो। अब 240 में 80 ऐड करो, 60, 300, 320। 320 यहाँ आ जाएगा। और 240 में 60 ऐड करो तो 300 इधर आ जाएगा। 240 में से 72 हटाने हैं, पहले 40 हटाए, बचे 32, बचा 200। और 200 में से 30 गए 170, और दो गए 168। तो यहाँ आ गया 168। ठीक। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो कि नहीं हुई होगी? अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? हम्म। देखो भाई, टेक्निकल एम्प्लॉय टोटल के 50% है। टोटल आपके पास इतना है। तो दो अट्ठे 16, दो दूनी चार, 82 यहाँ पर आ जाएगा। अब 82 आपके पास आ चुका है। टेक्निकल एम्प्लॉय बार, दो अट्ठे 16, दो चार आएगा इधर भाई, चार आएगा इधर। ठीक है। क्योंकि 82 12 से तो नहीं कट रहा था। 82, ठीक है, 84 आ गया। अब 12 रेशियो वैल्यू है, 84 रियल वैल्यू है। 12 नीचे लिख लो, निकाल लो, 7 की वैल्यू निकल जाएगी। 7 निकाल लो। 12 6 78, 12 7, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, सत्तू सत्तू 49। अब इन दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस करो, फाइनेंस आ जाएगा। 9 4 13, 8 4 12 13, 133। 8 में से 3 गए 5, 6 में से 3 गए 3। कुल मिला के यहाँ भी फाइनेंस आ गया। अब क्या करें? और क्या निकाल सकते हो? हाँ, ये देखो, ए में 55%, टोटल का 55%, 160 होगा इसका 50%, और 16 होगा इसका 5%, तो यानी 176 टेक्निकल वैल्यू आ गई। अब 16 रियल वैल्यू है, 176 रियल वैल्यू है, 16 वाली हमारी रेशियो वैल्यू है, 11 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करो, एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 1 7, 7 2 9 2, 297 में है, यानी 3 इधर से बचेंगे, 20 इधर से, 23। सॉरी। इसका भी निकाल लो भैया, बी का भी तो निकाल सकते हो। इस दोनों को ऐड करो और इसे में निकाल लो। 4 2 8, 6 4 10, 208। तो बचा यहाँ पर 92। 208, 300 में से माइनस करो, 92 फाइनेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे निकाल सकते हो क्या? डी में 62.5। 62.5 को आप क्या लिख सकते हो? 8, नहीं, 5/8। यानी टोटल 8 है, 5 क्या है? टेक्निकल वैल्यूज है। ठीक है। तो 24 240 वैल्यू है 8 की, और 5 की वैल्यू निकाल लो। 8 8 24, 3 5 15, 150 आ गए टेक्निकल वैल्यूज। भैया यही हो सकता है। ए और बी को आप कहीं पर भी इन लोगों ने निकालने का मौका नहीं दिया है। ये दोनों आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बी तो ठीक है, बी इक्वल टू तो आ चुका है 150, है ना? क्योंकि ये जो रेशियो है, नहीं नहीं, 150 नहीं। हाँ वही, बी की जो वैल्यू है आप निकाल नहीं सकते, मगर ये तो ए है और यहाँ बी है। बी ए। ठीक है। टेक्निकल बाद में था, एचआर पहले था। आप इन दोनों को नहीं निकाल पा रहे हो, बस इतना ही आप डेटा निकाल सकते हो। लेट्स सी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दीजिए। नहीं, 1 सेकेंड।
चलिए। आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। इफ द नंबर ऑफ अ एम्प्लॉय, इफ द फाइनेंस एम्प्लॉय इन अ कंपनी डी इज अ 50% ऑफ द नंबर ऑफ अ फाइनेंस एम्प्लॉय इन द कंपनी सी। कंपनी डी की बात कर रहा है, कंपनी डी में फाइनेंस की बात कर रहा है, कंपनी डी में फाइनेंस की बात कर रहा है। इधर ही लेते हैं, एक और कलर चेंज कर। If the number of a finance employee company D is a 50% of the number of a finance employee in company C, कंपनी C के 50% कंपनी D में यानी 30 हो जाएंगे, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एच आर एम्प्लॉय इन अ कंपनी डी टू कंपनी सी। देखो पहले तो आप एचआर निकालने पड़ेंगे। 15 और 30 को जोड़ो, 150 और 30 को जोड़ो तो 180 हो गया। 180 इसमें से माइनस करो तो बचे 60। 60 आ गया एचआर की वैल्यू कंपनी डी में। सिर्फ इसी क्वेश्चन पे ये काम करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डेटा है 50% वाला वो इसी के लिए है, दूसरे क्वेश्चन के लिए नहीं होगा। चलिए, तो ये क्या बोल रहा था, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एच आर एम्प्लॉय इन अ कंपनी डी। एच आर तो आ गए 60 और टू कंपनी सी। कंपनी सी के एचआर कितने हैं, 150। इन दोनों का रेशियो निकालना है। दो तिया 6 और दो पंजे 15। है, दो पंजे 15, तीन दूनी 6, तीन पंजे 15। ये बहुत खतरनाक टेबल पढ़ा था मैंने भी। चलो, दो पांच, ठीक है। यदि कंपनी डी में, यदि कंपनी ए में 75% कर्मचारी पुरुष हैं, यहाँ इसमें, ठीक, 75% मतलब 3/4। और पुरुष एचआर कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 32.5% है। कंपनी ए में पुरुष वित्त कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का 15 है। भगवान। तो पुरुष और महिला तकनीकी कर्मचारी की संख्या के बीच का अंतर, ए बी कर्मचारी की कुल संख्या एक नया टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर बात सिर्फ एक ही हो रही है ना, बी की भी हो रही है। तो पुरुष और महिला तकनीकी कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर कंपनी ए और बी में कर्मचारी की कुल संख्या का प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। ए में महिला कर्मचारी की संख्या प्रतिशत है, तो पुरुष और महिला कर्मचारी के बीच का अंतर। फिर से शुरू करते हैं इसे एक बार और बनाते हैं। कंपनी ए में 75% कर्मचारी पुरुष हैं। देखो भैया, 75% अगर कर्मचारी पुरुष हैं, इसका मतलब 25% फीमेल होंगी। ए की बात कर रहे हैं। 320 जो है टोटल है, टोटल का 3/4, 3/4 निकाल दो इसमें, मल्टीप्लाई बाय 320 कर दो। चार सौ, 4, 50, 4, 8, 32, 8, 8, 24, मैन है। और फीमेल कितनी है, 1/4, 80। ठीक है, ये ए में आ चुका है डेटा। 75% कर्मचारी पुरुष हैं, ठीक है। और पुरुष एचआर कर्मचारियों की संख्या, अब इसमें से एचआर निकलेंगे। कंपनी ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 32.5, 32.5 कितना होता है, 37.5 तो होता है शायद, 3/8, 32.5। 32.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, 2×2=4, 35.35/2 लिख सकते हो, और अपॉन 100 लिख सकते हो। 5×7=35, 5×10, यानी 7×40। ठीक है, बात सुनिए। 7/40, इसका मतलब टोटल 40 है, और 7 क्या है, एचआर है। 240 की वैल्यू 40 दे रखी है, 240 की वैल्यू 40 दे रखी है। आप 7 की वैल्यू निकाल लो। 4×6 = 24, 7×6 = 42। 42 जो बंदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एचआर हैं कंपनी ए में, ठीक है। कंपनी ए में
पुरुष वित्त कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का 15% है। अब इसका 15% निकालना है। 8 हो जाएगा 10%, 4 हो जाएगा 5%। तो 8 4 12। यहां पर फाइनेंस आ जाएगा 12। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? टेक्निकल निकाल सकते हो। टेक्निकल आराम से निकल जाएंगे, बाद में निकाल लेंगे, है ना। टेक्निकल कितने पुरुष हैं वो निकल जाएंगे आराम से। तो पुरुष और महिला तकनीकी कर्मचारी, अच्छा, तकनीकी कर्मचारी, टेक्निकल निकालना है भाई। पहले टेक्निकल यहां से निकाल लो। तो 4 2 4 और ये 54 आ चुके हैं हमारे एचआर और फाइनेंस के मिलके। ठीक। अब यहाँ पे निकालो भैया। 40 गए, 25 14, 10 गए, 190, 186। हम्म। ठीक है। काफी। 32.5 बताओ, ये सही निकाला है मैंने। ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 32% है। कंपनी ए में पुरुष कर्मचारियों में 4 कंपनियां, ठीक है, 32%। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 2 3 6। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब गलत हो गया है। 2 3 6 होता है, 65 आएगा यहाँ पे। कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था इसलिए यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है। देखो भाई, ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 65 आएगा। 65/2/100 आएगा। 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यानी 13/40 आएगा। अब 240 की वैल्यू 40 है, अब 13 की निकाल लीजिए। 4 6 24, 36 जा 35 36 78 हटेगा यहाँ से। यहाँ आ जाएगा 78। यहाँ तो रहेगा 12 ही, क्योंकि फीमेल 80 है और 80 का 15% ही वो है। कंपनी ए में पुरुष वित्त कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का 15% है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो हो गया 80 90, 90 हो गया, इन दोनों का टोटल 90 हो गया। तो यहाँ आएगा 150। टेक्निकल वैल्यू 150 आ चुकी है मेल की। अब हमें टेक्निकल वैल्यू ही निकालनी है फीमेल की। देखो भैया, टोटल टेक्निकल कितना है? किसमें? ए में। ए में टेक्निकल टोटल कितने हैं? 150, आई मीन 176। अब इसमें से 150 जो है वो मेल है, और तो 150 जब इसमें से हटाओगे तो बचेगा 26। 26 इसका मतलब फीमेल होंगी। तो जो टेक्निकल फीमेल है वो कितनी है? 26 आएंगी। अब पूछ क्या रहा है? पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर टेक्निकल में। इन दोनों का अब डिफरेंस निकाल दो। 25 निकालोगे तो 25 बचेगा, एक और निकाल दो, 124। 124 ए और बी में कर्मचारी की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 620। 620 का कितना प्रतिशत है, कितना पूछा है। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। ये तो पूरा कट रहा है। 22। क्या? 20% आ जा रहा है। अरे बाप रे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन ने तो बहुत ही कमाल कर दिया। अच्छा लगा आप लोगों को? हम्म। बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ अ टेक्निकल एम्प्लॉय इन अ कंपनी बी इज अ डिवाइडेड इनटू द ऑपरेटर एंड एली एंड द अप्रेंटिस, भगवान, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये तो। इफ द नंबर ऑफ अ टेक्निकल एम्प्लॉय इन अ कंपनी बी में चलते हैं, और टेक्निकल एम्प्लॉय भाई, टेक्निकल एम्प्लॉय का अब डिवीजन हो रहा है। किस किस में? ऑपरेटर्स, एलई और अप्रेंटिस। ठीक है। अब 22.22, if the number of a technical employee in a company B, ठीक है, 22.22 of the technical employee are apprentice। ठीक है। 22.22 को क्या लिख सकते हो आप? 2/11।
ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एली एम्प्लॉय एंड द इज 2.5 times of the number of a apprentice. 25 दूनी 50, 5/11। ये है 5/11, ये है 2/11। फाइंड द, तो फिर ये कितना होगा, 5 2 7, 7 4 11, ये हो जाएगा 4/11। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑपरेशन इन अ कंपनी बी। ओ की वैल्यू निकालनी है। नीचे ऑपरेशन लिख दिया है, ऊपर ऑपरेटर लिख दिया है। ऑपरेटर। 25 टाइम ना, सही है वैसे तो ये। 11 से कट तो रहा नहीं है, 11 कम 11, 11 चलो भैया, कैसे निकालेंगे इसे। 144 की वैल्यू 11 दे रखी है, आपको 2 की निकालनी है। आई मीन 4 की निकालनी है। इफ द नंबर ऑफ अ टेक्निकल एम्प्लॉय इन अ कंपनी बी, 144 ही है। हाँ, है तो 144। इन अ कंपनी बी इज डिवाइडेड इनटू ऑपरेटर एलियन अप्रेंटिस, 22.22%। 2/11 नहीं होता, ये होगा 2/9। 1/9 होता है, 11.11। 1/11 तो 9.09 होता है ना। गलत कर रहे जा रहे हैं, कटेगा कैसे। तो यहाँ आ जाएगा 2/9। तो ये हो जाएगा 5/9। 5 2 7, तो ये हो जाएगा 2/9 फिर से। ठीक है। 2/9 आएगा तो निकाल लो भैया, 9 यहाँ लिख दो, 2 की वैल्यू निकाल लो। 9 एकम 9, 9 5 9 54, 16 दूनी 32। 22.22 का मतलब होगा 2/9, बस यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए। यदि कंपनी डी में एचआर और वित्त कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, कंपनी डी में एचआर और वित्त 2:1 है। हम्म, ठीक है। तो कंपनी सी और डी में वित्त कर्मचारियों की संख्या का योग 2x के मान का कितना प्रतिशत है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, बात की बात है, 2x तो हमें पता है 240 में। तो कंपनी सी और डी में वित्त कर्मचारियों की संख्या, सी के वित्त तो हमें पता है, डी के निकालने। देखो भाई, 150 पहले इसमें से माइनस करो, तो आएगा 90। हाँ, ठीक है। अब 2 और 1 3 टोटल। देखो, अब ये जो 90 आया है वो क्या आया है, वो एचआर और फाइनेंस का वैल्यू आई है। इन दोनों की वैल्यू मिलकर ही तो अब बना है 90। और इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है, 3। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, क्या पूछा गया है, वित्त। वित्त मतलब फाइनेंस। तो फाइनेंस की वैल्यू 1 निकाल दो, यानी 30 आ गई फाइनेंस वैल्यू इन कंपनी डी। कंपनी सी में कितने हैं फाइनेंस, 60, यानी टोटल हो गए 90। 90 480 का कितना प्रतिशत है। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 3 3 9, 3 कम 3, 3 6 18। 3/16 क्या होता है। 1/16 होता है 6.25। छेतियां 18 और 75, 18.75। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल 4 कंपनीज एक्सेप्ट ई। इनका टोटल निकालना है, एक्सेप्ट ई। ऐसा क्यों करा ई के साथ, 8 2 10 14, 4 4 8, 4 3 12, 13, 1340।
चलिए, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखा हो तो प्लीज आप जाइए, लाल बटन पर क्लिक करिए। जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को बड़े अच्छे से गाइड करा गया था, नहीं करा गया था उसको, शायद बीच में से शुरू करा था हमने। वहां जाकर देखिए कैसे आपको गाइड किया गया है। और प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ना। आप लोगों को अगर वीडियो समझ आ रहे हैं तो अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, है जी। सेकंड, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। ठीक है। अरे, हम कहाँ बनाएंगे, कोई स्पेस ही नहीं दिया है। ये भी सी है ना। हम्म, चलो इधर ही बना देते हैं। इससे पहले वाला इंग्लिश में करा था, इसे हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में तो और स्पेस नहीं है, चलो इंग्लिश में कर लेते हैं। हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं भैया, पहले पढ़ लेते हैं। थ्री बोट्स हैं ए बी सी ट्रेवलिंग बिटवीन पोर्ट एक्स एंड बी। एक्स और बाई के बीच में पोर्ट दो हैं, आई मीन उनके बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। और द थ्री बोट्स ए बी सी हैं ट्रेवलिंग बिटवीन पोर्ट एक्स एंड वाई विच आर 60 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, एक्स और वाई का जो पोर्ट है वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट्स ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 2:3। बोट एंड स्ट्रीम है ना, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए बी सी। ठीक है, कुछ नहीं है। और क्या 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 होता है इसमें, एक डाउन स्ट्रीम होती है, एक अप स्ट्रीम होती है, एक बोट की स्ट्रीम होती है इन स्टिल वाटर, और एक होती है करंट की स्ट्रीम। ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट्स ए एंड बी इज इन स्टिल वाटर जो 2:x, 2:3। स्टिल वाटर यानी ये और ये, यानी यहाँ 2x है तो यहाँ 3x है। ठीक है। द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट A while traveling upstream to the speed of a boat C while traveling downstream is 1:5। क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट 2x। ये तो है, द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट while traveling upstream। अच्छा, while traveling upstream यानी ये y। ठीक, अभी y मान लेते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। और टू द स्पीड ऑफ अ बोट सी, सी while traveling downstream यानी ये इज 1:5। ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1y और यहाँ आ जाएगा 5y। द स्पीड ऑफ अ बोट while traveling downstream इज ट्वाइस ऑफ इट्स स्पीड while traveling upstream। बी की बात बोल रहा है, सिर्फ बी की बात बोल रहा है। क्या, जब ये डाउन स्ट्रीम में जाता है तो ट्वाइस होता है जब ये अप स्ट्रीम में जाता है। अगर यहाँ आर है तो यहाँ 2r है। सब वेरिएबल। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। हर ये पूरे तो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। वाइल ट्रेवलिंग पोर्ट एक्स टू बाई, जब एक्स से बाई की तरफ जाएंगे, द बोट ट्रेवल्स अगेंस्ट द स्ट्रीम।
अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम की तरफ ट्रवर्स करेगी, ठीक है। जब एक्स से वाई की तरफ जाओगे तो आप हमेशा अप स्ट्रीम को लोगे। जब वाई से एक्स की तरफ आओगे अलोंग विद द स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की बात करोगे, ठीक है। हाँ तब तो ठीक है। पहले एक चीज सुन लीजिए। क्या? केवल बोट एंड स्ट्रीम में चार ही फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं? पहले तो अप स्ट्रीम को क्या बोला जाता है? प्रतिकूल। और डाउन स्ट्रीम को बोला जाता है अनुकूल। अनुकूल हो तो अनुकूल हो तो अनुकूल, ठीक है। धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक। और ये होता है नाव की चाल, और ये होता है धारा की चाल, ठीक। केवल चार फॉर्मूले होते हैं। क्या? डीएस बराबर क्या होता है? बीएस प्लस यूएस। यूएस बराबर बीएस प्लस सीएस होता है, सीएस। यूएस बराबर क्या होता है? बीएस माइनस सीएस। और ओनली बीएस बराबर क्या होगा? डीएस प्लस यूएस अपॉन टू। ऐसे ही सीएस बराबर क्या होता है? डीएस माइनस यूएस अपॉन टू, ठीक है। सिर्फ ये फोर फॉर्मूलाज पे काम करता है बूटेन स्ट्रीम, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए, आप करंट की जो चाल है वो आपको पता है। और इस पे काम करते हैं पहले। ये आर आर है ना, देखो। डीएस और यूएस और सीएस, ये वाला फॉर्मूला यूज करें, लास्ट वाला। क्या होता है? सीएस इक्वल टू होता है डीएस माइनस यूएस अपॉन टू। डीएस के क्या दे रखा है? सीएस तो हमें 5 दे रखा है। डीएस क्या दे रखा है? 2 आर। और यूएस कितना देख रखा है? आर अपॉन टू, 10। और 2 आर में से आर गए, आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी यहां आ जाएगा क्या? 10। और यहाँ क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। अब आप अब आप इसे निकाल सकते हो, 3x को। 3x को निकाल सकते हैं ना। बीएस कैसे निकालेंगे? बीएस, इन दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो, 30 अपॉन 2 यानी 15। 3x की वैल्यू आ गई 15। 3x की वैल्यू अगर 15 है, देखो, 15 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब क्या? y निकलेगा कैसे? देखो भाई, वही यूएस को आप कैसे लिख सकते हैं? यूएस इक्वल टू क्या होता है? पीएस माइनस सीएस। यूएस आपका वाई है, या फिर 1 बाई है, वन तो कुछ भी लिख लो, लिखो लिखो मत लिखो। और यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ आ गई 5। और 5 हम 25, 25 आ गई यहाँ, ठीक है। अब क्या? अब देखो डीएस कैसे निकालोगे? डीएस कैसे निकलेगा? एक ही केस में, बोट एक ही केस में डीएस कैसे निकलेगा? बीएस प्लस सीएस। ये देखो, बीएस प्लस सीएस। 10 और 5 15, 15 इधर आ जाएगा। चलिए, अब डीएस है आपके पास, इस सी में देखिए। डीएस आपके पास और सीएस है। डीएस है और सीएस है, आप बीएस निकाल सकते हो, देखो इस वाले से। डीएस आपका 15 है,
बीएस आपको निकालना है, सीएस आपके पास 5 है, इसका मतलब 20 आ गया क्या? बीएस 20 आ गया। हाँ जी। यूएस कैसे निकालोगे? इसमें से इसको माइनस कर दो। यूएस कैसे निकलेगा ये देखो, बीएस में से माइनस कर दो सीएस, 20 में से 5 गए 15। पूरा डेटा आपका निकल चुका है। चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, वरना बहुत टाइम ले जाता है, पीछे करो आगे करो। स्लाइड्स का और वैसे भी बहुत एरर सी हो जाती है। बंदरगाह में एक नई नाव डी जोड़ी जाती है, एक डी नाव जोड़ दी जाती है। स्थिर जल में नाव डी की गति स्थिर जल में बी और सी की गति के योग का 80% है। बी और सी की स्थिर जल में 15, 30, 30 का 80%, 8 या 24, क्या है ये? बीएस की वैल्यू। नाउ डी के केस में बीएस की वैल्यू 24 आ गई है। धारा के अनुकूल यात्रा करते समय मतलब डीएस, नाव डी की गति धारा के अनुकूल यात्रा करते समय नाव ए की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, हमें ये तो फिक्स हो चुका है, हमारी जो करंट है वो तो 5 से चली रही है। अब आपके पास बीएस भी है, अब आपके पास सीएस भी है, तो आप डीएस का, नाउ डी का डीएस निकाल सकते हो कैसे? 29, 25, 24 और 5 29। हाँ? यहाँ 35 है, कुछ 29 कैसे? 29 का तो कुछ, 29 तो प्राइम नंबर है कोई। देखो गलती यहाँ हुई है, बी और सी का 35 लिखना था, हमने पता नहीं क्या लिख दिया। 35, 35 का 80% निकालना है, मतलब 4/5। 5 7 35, 7 चौक 28, इधर आएगा 28। ठीक। अब इन दोनों का सम डीएस निकाल देगा। डीएस इक्वल टू क्या होता है? बीएस प्लस सीएस, यही तो होता है डीएस। तो यहां पर आ जाएगा क्या? 33। अब पूछा क्या? डी का जो डीएस है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, वो है 33, या फिर इसे बोलते हैं धारा के अनुकूल गति। तो डी की धारा के अनुकूल गति आ गई 33, और ए की गति, ए की कितनी है? डी 15। इन दोनों का रेशियो 3 × 3, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 11 5। ड्यू टू सडन वेदर चेंज द स्ट्रीम स्पीड इज enhanced by 50%। ड्यू टू सडन वेदर चेंज द स्ट्रीम स्पीड enhanced by 50%। यानी ये जो है ना 50% बढ़ गई, मतलब 2.5 हो गई, बढ़ गई, यानी अब 7.5 हो गई। सीएस सब में चेंज आएंगे। हम्म, क्या? फाइंड द स्पीड द बोट बी while traveling डाउन स्ट्रीम। अब भैया एक चीज याद करो, ये 60 था, अप स्ट्रीम यहाँ से थी, डाउन स्ट्रीम यहाँ से थी। while traveling downstream in how much more than its upstream speed।
ड्यू टू सडन वेदर चेंज stream speed is enhanced by 50%. Okay. 7.5 यहाँ हो गई है। सब चेंज हो गया भाई, ये क्वेश्चन दोबारा बनाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ बोट बी। बी की स्पीड 15 वाइल ट्रेवलिंग। अरे अब यहाँ पे 15 लिख भी नहीं सकते। डाउन स्ट्रीम। हाउ मच मोर देन इज अ स्ट्रीम। एक्स वगैरह हटा दिए ना। ए और बी क्या था? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इज टू बट 2 और 3। ये था 2x, ये था 3x। यहाँ था और यहाँ था 2 और। ये हो जाता है 7.5। इस केस में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए बात कर रही हूँ मैं। ये 7.5 हो चुका है, ये 3x है, ये 2x है और ये आर है। तो अगर आप मैं निकालूं क्या, सी एस इक्वल टू क्या होता है? डी एस माइनस यू एस अपॉन 2। सी एस 7.5 है, यहाँ आ जाएगा आर अपॉन 2। आर की वैल्यू आ गई 15। यहाँ 15 आएगा और यहाँ 30 आएगा। ठीक है। यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आएगा 30। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो अब आ जाएगा 15। क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो चुका है, मगर वो चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी जो स्टार्टिंग में बताई हैं। बात समझ में आई? वही वो है मतलब। क्वेश्चन अब पूरा चेंज कर दिया इसने। पूरा क्वेश्चन आप ये आप चाहो तो दोबारा क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि अब ये इसने दे दिया है 7.5। तो इस डीआई को अब दोबारा से अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। नाव एक ही धारा के अनुकूल गति। एक ही धारा के अनुकूल गति 15। नाव सी और बी की धारा के अनुकूल गति का औसत का कितना प्रतिशत है? सी और बी के 45 का औसत, तो का कितना प्रतिशत है? 15×3 = 45। 2/3 66.66। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। जब आप एक्स से वाई की तरफ जाते हो तो यहाँ की तरफ जाते हो यूएस से। अ मैन ट्रेवल ऑन अ बोट बी आफ्टर स्पेंडिंग 1 hour at Port Pi, he started his return journey on the same boat. But in the midway, the boat stopped due to a technical fault. So he switched to port A after 30 minutes and returned to port X. Find the क्या कहानी? मैं इस कहानी को दोबारा पढ़ते पढ़ते बनाती हूँ। While traveling from X to Y, जब X से Y की तरफ जाते हो तो आपको पता है अप स्ट्रीम से चलते हो। A man travels on boat B। B में आपको अब लेना पड़ेगा यूएस। ठीक है। अब आप यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम ले रहे हो पहले वो निकाल लो। तो स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप यहां से टाइम निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 60 है, स्पीड हमारी 10 है। यानी 6 आवर आपने स्पेंड कर दिए एक्स से बाई जाने में। ठीक है, 6 घंटे हो चुके हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 1 hour एट पोर्ट बाई, यानी अब 6 के साथ +1 ऐड और करो। अब हो चुके हैं 7 घंटे। भैया 1 घंटा वो पाई पर पहुंचा और उसने बिताया, 7 घंटे हो गए। ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन द सम सेम बोट। सेम बोट में क्या करता है? यहां से जाता है। अब यहां से जब जाएगा तब क्या करेगा? वो डीएस चलेगा, सेम बोट पर चला। ठीक है। बट इन द मिड वे द बोट स्टॉप्ड।
बिल्कुल आधे पर बॉट जो हमारी है वो गई रुक, यानी ये 30 किलोमीटर ही चल पाया। देखो, डाउन स्ट्रीम का आप निकालोगे आप टाइम कैसे। डाउन डिस्टेंस कितना कवर करा इसने, 30। और कौन सी स्पीड से चला है अब ये, 20 से। सेम बोट पर है, तो ये चल गया 1.5 आवर। अब आपके ये 8.5 आवर ले चुका है, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट। सो ही स्विच टू बोट ए आफ्टर 30 मिनट। 30 मिनट और इसने बिता दिया, मतलब आधा घंटा। अब यहाँ पर आप आधा घंटा और कर दो, अब हो चुके हैं हमारे 9 घंटे। ठीक है, आधा घंटा और बिता दिया इसने, 9 घंटे हो गए। मगर अब ये ए पर आ चुका है, यहां से अब दोबारा चलेगा और ये फिर डाउन स्ट्रीम से चलेगा, मगर अब ये बोट ए में आ चुका है, 15 की पे आ चुका है। ठीक है, और दूरी इसने वही कवर करनी है। ठीक है, मिनट एंड रिटर्न टू पोर्टेक्स। ठीक है, अब दूरी है 30। देखो, आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है, आधा और डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं 30 कवर करेगा। मगर बोट ए में स्विच कर चुका है, तो डाउन स्ट्रीम इसका आएगा 15। 15 दूनी 30, 9 और 2, इसने 2 घंटे और ले लिए। यानी टोटल 11 घंटे का सफर इसने तय करा है। टोटल कितना घंटे लगे इसे, 11 घंटे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्या है। नाव सी द्वारा बंदरगाह बाई तक जाने और बंदरगाह एक्स पर वापस लौटने पे लिया गया समय। पहले तो सी पर है, नाव सी से बाई तक जाने और एक्स पर वापस आने, वही है ये क्वेश्चन, वही है इसका छोटा वर्जन। ये एक्स है, ये बाई, यहाँ से ये अप स्ट्रीम पर जाएगा, यहाँ से ये डाउन स्ट्रीम पर आएगा। ठीक है, अब टाइम, बस इसे टाइम निकालना है तो टी निकालेंगे। सबसे पहले ये अप स्ट्रीम से जाएगा, सी के केस में 15 लोगे आप, 15 लोगे। अरे क्या हो रहा है पता नहीं। ठीक, तो पहले 60, 15, 15 चौके 60, 4 घंटे इसने बिता दिए एक्स से बाई तक जाने में। अब ये बाई से दोबारा एक्स पर आएगा, बाई से दोबारा एक्स आएगा, मगर अब ये डाउन स्पीड से चलेगा 25 के साथ। 25 दूनी 50, पॉइंट 25 चौक 100, 6.4, 6.4 आवर वाले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और क्योंकि मेंस लेवल है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए, बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पीडीएफ कर देंगे।